शुरुआत मैं अपने YouTube चैनल के दर्शकों, मौजमपुर के दर्शकों, भागलपुर के दर्शकों का खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कमेंटेटर PN शेखर पर। गेंद के पीछे आए थे कि इसकी गहराई का इस्तेमाल किया था, हल्के हाथों से गेंद को दिशा दिखाई गली की तरफ, डॉट बॉल। तो मुकाबला शुरू होता हुआ मौजमपुर वर्सेस भागलपुर का। दो उद्घाटक बल्लेबाज अनवर और अमित चंद्र। शानू राइट आर्म में गेंद को उछाला है, लॉन्ग ऑफ की जानिब गेंद चली गई। 1 बाउंस 4 रनों के लिए खाता खुलता हुआ बल्लेबाज का। कुल स्कोर 4 रन बिना किसी नुकसान के मौजमपुर होगी। फुल लेंथ गेंद और गेंद को क्या खूबसूरती के साथ एक्स्ट्रा कवर की दिशा में धकेला। क्षेत्ररक्षक मौजूद थे और इसी के साथ यहां पर मिले हुए मौके का फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन लिए, रनों का कुल योग 5। पहला ओवर फेंका जाता हुआ भागलपुर की तरफ से। गति परिवर्तन और बिल्कुल मैं हाथे पसारे यहां पे खड़ा हूं कि अल्लाह के नाम पे दे दे। छक्के का इशारा आता हुआ अंपायर बादल का। बेहतरीन शॉट अमित चंद्रा के बल्ले से जो खाता इनका खुला, छक्के के साथ खोला है। रनों का कुल योग चला गया 11 बिना किसी नुकसान के। मौजमपुर हल्के हाथों से पुश किया, गेंद गई थी कवर्स एरिया में। रन की कोई गुंजाइश नहीं, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े अनवर इस गेंद पर 1 रन लेना चाहते, लेकिन वापस किया अमित चंद्रा ने। एक बार फिर से गेंदबाज सानू तैयार। गति परिवर्तन और पहले से कमिट हो चुके थे अमित चंद्रा। गेंद के पीछे आए, हल्के हाथों से पुश किया बड़ी नजाकत के साथ, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता उन्होंने 1 रन लिए और इसी के साथ स्ट्राइक भी अपने पास रखी, क्योंकि पहला ओवर संपन्न हो गया। 1 ओवर 12 रन बिना किसी नुकसान के मौजमपुर का कुल योग। टॉस गंवाने के पश्चात बल्लेबाजी कर रही है मौजमपुर, और यहां पर हल्के हाथों से पुश किया है, गली की दिशा में गेंद उछल कूद मचा रही है। और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी 2 दफे मापी, और इन 2 रनों की मदद से रनों का कुल योग मौजमपुर का चला गया है 15 रन बगैर किसी नुकसान के। दूसरा ओवर फेंका जा रहा है। 7 पर बल्लेबाजी अलमर कर रहे हैं, अमित चंद्रा खेल रहे हैं 8 पर। शेखर काफी ज्यादा बाहर, और इतना ज्यादा रूम अगर किसी भी बल्लेबाज को मिलेगा तो उनके बल्ले से ऐसे ही छक्के निकलेंगे। बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में उछाल कर मारा गया एक और छक्का। इस छक्के की मदद से रनों का कुल योग 21 रन। दूसरा ओवर फेंका जा रहा है। स्लैश किया था हल्के हाथों से, एफर्टलेस शॉट। और जहां तक प्रश्न ऐसे शॉट का, ये टेनिस गेंदों में काफी कम देखे जाते हैं। हल्के हाथों से पुश करते हुए कवर्स एरिया में 1 रन लेना चाहते थे, लेकिन गेंदबाज की फॉलो थ्रू काफी अच्छी। और जब गेंदबाज के फॉलो थ्रू मजबूत होते हैं तो कहीं ना कहीं से इसका खामियाजा बल्लेबाजी करने वाली टीम को उठाना पड़ता है। 5-4 की व्यूह रचना, 5 खिलाड़ी ऑफ साइड, 4 खिलाड़ी ऑन साइड। लॉफ्टेड शॉट, लॉन्ग ऑफ के ऊपर एक लाजवाब छक्का निकलता हुआ अनवर के बल्ले से। रनों का कुल योग चला गया 27, और अनवर 2 छक्के 1 चौके के साथ अपने कुल 19 के निजी योग पर खेल रहे हैं। अमित चंद्रा खेल रहे हैं 8 पर। 27 विदाउट लॉस आफ्टर 2 ओवर्स।
2 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन। मौजमपुर की बल्लेबाजी हो रही है। टॉस जीता भागलपुर टीम के कप्तान आकाश ने पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया। अपने स्पेल को बढ़ाते हुए शानू हल्के हाथ से गेंद को डिलीवर किया। गेंद चली जा रही है वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने आपसी सहमति से 1 रन लिए। इस सिंगल के जरिए रनों का कुल योग चला गया 28। तीसरे ओवर की यह पहली गेंद थी। विकेट कीपर बिल्कुल ऊपर, एक स्लिप गली, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, शॉर्ट लेग और एक फाइन लेग घेरे के अंदर। ये व्यू रचना है बल्लेबाज अहमद के लिए। काफी शॉट्स इजाद कर लिए गए हैं हाल फिलहाल 10 वर्षों के अंदर। आपने देखे होंगे स्विच हिट, रिवर्स शॉट, स्कूप, जो हॉकी में अक्सर आपने देखे होंगे। यहां तक कि 360 डिग्रीज में भी शॉट खेले जाने लगे हैं, यानी चारों तरफ। AB डिविलियर्स का नाम भी मिस्टर 360 डिग्री। पहले के जमाने में ऐसे शॉट्स काफी कम देखने को मिलते थे। शॉट हवा में, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे विपिन है और यहां पर चूक हुई विपिन से और चौके का इशारा आया अंपायर बादल का। शफल किया खुद को, 2 कदम आगे आए, कवर्स एरिया में गेंद को धकेला, पुश किया हल्के हाथों से। क्षेत्ररक्षक मौजूद, रन की कोई गुंजाइश नहीं। तो घमासान छिड़ गया है भागलपुर और मौजमपुर के बीच। ओह माय गॉड, देखिए सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी ही हेलीकॉप्टर शॉट नहीं लगाते हैं। अहमद नाम का एक बल्लेबाज भी अब लोगों को ये बताता हुआ दिखेगा कि सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी क्यों, मुझे भी याद कीजिए, मेरे नाम को याद रख लीजिए, मेरा नाम अहमद है। तो विपिन आया है यहां पर गेंदबाजी करने के लिए, लंबी कदकाठी, और पिछले मैं इनके साथ भी खेल चुका हूं, इनके अगेंस्ट भी खेल चुका हूं। इनकी गेंदों पर मैंने विकेट कीपिंग भी की है जब इनकी सेवाएं शंभुगंज ब्लू डायमंड की लेती है। गेंदबाजी में दिखाई पड़ रहे हैं विपिन। विकेट कीपर को बिल्कुल ऊपर बुलाया गया है। बैकफुट पर गए थे, क्रिच की गहराई का इस्तेमाल किया, लेकिन भेद नहीं पाए जो किला होता है, जो क्षेत्र होता है और जो तेजी होनी चाहिए शॉट में, वो दे नहीं पाए। सबसे बड़ी बात होती है शॉट में तेजी, टाइमिंग उसी को कहते हैं। तो कुल चौथा ओवर शुरू होता हुआ रन है 38। लेग स्टंप पर गेंद थी, कोई ज्यादा फायदा नहीं मिला। चूंकि उनके ट्राउजर से, उनके शरीर के किसी हिस्से से गेंद टकराई थी, मैं ब्लाइंड पोजीशन पर आ गया, इस वजह से दिखाई नहीं पड़ा। तो ये डॉट बॉल 38 पर स्कोर लटका हुआ। थोड़े से असहज दिखाई पड़ रहे हैं यहां पर अमित चंद्रा, और ऐसे में अक्सर वक्त की मांग रहती है कि जो सामने बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहा हो, चौके छक्के निकाल रहा हो, उसे रोटेट करके स्ट्राइकिंग एंड पर क्यों न बुला लिया जाए। बहुत ही खूबसूरती से गेंद को उछाला है वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में। गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई 4 रनों के लिए। चौके की मदद से मौजमपुर का कुल योग चला गया 42। अमित चंद्रा पहुंचे
13 के अपने निजी ओवर, जबकि अहमद खेल रहे हैं 29 के अपने निजी ओवर। सफल किया है खुद को और एक बार फिर से वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद चली जा रही है। क्षेत्र रक्षक वहां पे खुद आकाश मौजूद, लेकिन जब तक गेंद थ्रो होकर आती विकेट कीपर के हाथों तक पहुंचती, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए और इस सिंगल के जरिए रनों का कुल योग 43। चौथा ओवर फेंका जा रहा है। भागलपुर की गेंदबाजी, जो प्यारे दर्शक देर से आए हैं मैं बता दूं, भागलपुर की गेंदबाजी हो रही है, बल्लेबाजी मौजमपुर की टीम कर रही है। सफल किया था अपने आप को, 2 कदम आगे आए थे और जैसे ही देखा कि गेंद की लाइन तक मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, अपने आप को संयमित रखा, पुश करते हुए 1 रन लिया, स्ट्राइक अपने हाथ में रखी उन्होंने और इसी के साथ चौथा ओवर भी संपन्न हो गया। 4 ओवर 44 रन बने हैं मौजमपुर टीम के, कोई विकेट नहीं उन्होंने अब तक गंवाए, यानी कि 11 रन प्रत्येक ओवर के हिसाब से रन बनाए जा रहे हैं। लेकिन जैसा यहां पर मैंने देखा है 275 रन भी चेज हुए हैं, तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा एक्सीलरेटर को, गियर को बदलने की आवश्यकता है। शानू गेंद के पीछे आए और कट किया है, गेंद दंदनाती हुई चली गई वाइडिस थर्डमैन की दिशा में 4 रनों के लिए। ऐसा लग नहीं रहा था कि इस बॉल पर कोई चौका निकलेगा, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई गली और शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र रक्षकों के बीच, और वहां से एक गैप ढूंढते हुए किले को भेदने का काम किया बल्लेबाज अहमद ने। अहमद पहुंचे अपने कुल 33 के निजी योग पर और टीम का कुल योग चला गया है 48। शानू गियर चेंज करने की दिशा में उन्होंने अपना स्टांस ही चेंज कर दिया। रिवर्स शॉट, दंदन आता हुआ शॉट बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए और इसी के साथ मौजमपुर के 50 रन भी पूरे हो गए। 52 विदाउट लॉस। ओ ये गेंद भैया, फील्डर बनेंगे दर्शक और दर्शक बनेंगे फील्डर, और उन्हें गेंद बाहर से बस ग्राउंड के अंदर फेंकनी होगी। तब तक अंपायर बादल का इशारा आया छक्के का। इस छक्के की मदद से रनों का कुल योग पहुंचा 58, 58 रन। वाह, लेकिन इस बार कोई चांस नहीं, पकड़े गए। लेकिन पकड़े जाने के पहले अहमद ने अपना काम बखूबी कर दिया है। कहीं ना कहीं से अहमद को हम ये तो नहीं कह सकते कि उनका काम संपन्न हो गया था। अगर 3-4 ओवर और टिकते तो मौजमपुर के लिए अच्छी बात होती। अहमद के आउट होने के पश्चात नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं टिंकू। पहली गेंद को इन्होंने चखा, परखा, देखा, अपने बल्ले पर आने दिया। मैं तो सैल्यूट करूंगा उन दर्शकों को, मैं सैल्यूट करना चाहता हूं जो कड़ी धूप में बैठकर आनंद ले रहे। भैया आवाज कम कर दीजिए। लॉफ्टेड शॉट और यहां पर किसी भी खिलाड़ी के लिए मौका नहीं और गेंद दंदनाती हुई चली गई वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में। 4 रनों के लिए ओवर संपन्न होता हुआ कुल 5 ओवर की समाप्ति हुई। 62 रन। टिंकू का खाता खुलना बाकी, जबकि अमित चंद्रा खेल रहे हैं अपने कुल 14 के योग पर। आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमारे सहयोगी प्रशांत। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, गेंदबाजी करने के लिए इस बार आए हैं शेखर, जो कि 10 नंबर की जर्सी पहने हुए हैं।
स्ट्राइक ले रहे हैं कप्तान मौजमपुर के और सलामी बल्लेबाज अमित चंद्रा। गार्ड लेते हुए लेदर क्रिकेट में काफी बड़ा नाम अमित चंद्रा का, जो मौजमपुर के मूल निवासी और कप्तान है अपने टीम के। अभी तक 5 ओवर की समाप्ति पर 62 रन कर चुके हैं। इस गेंद को शानदार डाउन द ग्राउंड खेला, फील्डर मौजूद, बेहतरीन ये शॉट, लेकिन रन सिर्फ एक ही मिलेंगे। गेंदबाजी करेंगे नए बल्लेबाज के रूप में एंट्री हुई है बिट्टू की, और बिट्टू को जो पहली गेंद फेंकी गई थी, शायद गेंदबाज ने कहा आप नए नए आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं, और बिट्टू ने भी कहा जी मैं भी आपका स्वागत करता हूं, और स्टीयर कर दिया गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में, मोड़ते हुए हाथों को चौके से अपना खाता खोला। 320 रन, 3-2 नॉट 320। अभी तक मैंने जहां जहां कमेंट्री दरमियान बीस ओवर के मुकाबले में 300 रन, बिल्कुल ये पिच बहुत ही खूबसूरत है और गेंदबाज के लिए इस पर करने के लिए कुछ भी नहीं। 16 ओवर में 275 रन भी बने हैं। जी बिल्कुल, सभी आपस में चर्चा कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स में। ये ओवर नंबर गौरव बताएं कितना चल रहा है? लास्ट ओवर है, देखिए मजे लीजिए। आखिरी ओवर, कमेंट्री बॉक्स के ठीक बाईं तरफ बिपिन, जिसका मतलब होता है हवा, जंगल, और वो खड़े खड़े देखते रह गए। अच्छे बल्लेबाज हैं। आज 326, 3-6, और विकेट कितने गिरे? मात्र 4। कमाल हो गया आज भाई। डिंडा, ओ ये भी गेंद छक्के के लिए जाएगी। किसी दर्शक ने कैच भी वहां पर पकड़ा है, कमाल की कैचिंग हुई भाई। लेकिन दर्शकों के कैच पकड़ने से क्या होता है? अब वक्त निकल गया। आखिरी बॉल, रन कुल बने हैं मौजमपुर 332, 3-3-2। क्या एक रन बनेगा तो 333 आएगा, छक्का निकलेगा, क्या होता है? दर्शक शोर मचाइए एक बार। आखिरी बॉल, और छक्के से ही आगाज किया था और अंजाम भी छक्के से ही हुआ है। मुकाबले में जो पहली इनिंग खत्म हुई मौजमपुर की 20वें ओवर की आखिरी गेंद, उस पर छक्का निकला। 3 लगातार छक्के बिट्टू ने लगाए। रन 338, 4 विकेट के नुकसान पर मौजमपुर का कुल योग जीतने के लिए भागलपुर 11 को चाहिए 339। जैसे ये मुकाबला शुरू होगा, मैं पीएन शेखर अपने कमेंट्री बॉक्स में अपने सहयोगियों के साथ फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। तो मैच शुरू होता हुआ, मुकाबला शुरू होता हुआ 339 रन बनाने हैं जीतने के लिए भागलपुर की टीम को। उद्घाटक जोड़ी बीच मैदान में मौजूद, शानू के साथ संतोष आए हैं। जबकि गेंदबाजी की अगर बात करें तो अनुभव गेंदबाजी करते हुए कमेंट्री बॉक्स की एंड से दिखाई पड़ रहे हैं। और यहाँ पर पहला स्कोरिंग शॉट निकलता हुआ बल्ले से, शानू के बल्ले से ये चौका निकला है। 4 रन भागलपुर बिना किसी नुकसान के पहला ओवर फेंका जा रहा है मौजमपुर की तरफ से। ये हवा में, और शायद ये कैच यहाँ पर बिल्कुल जो रनों का दबाव है वो थोड़ा सा भारी पड़ता हुआ बल्लेबाज पर पहला विकेट गंवाया भागलपुर ने। 339 रन 20 ओवर में बनाने हैं, ये बड़ा लक्ष्य माना जाता है। और ये देखिए स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं, अभी अभी वापस पेवेलियन लौटे हैं शानू 4 रन बनाकर। और अब नए बल्लेबाज के रूप में शेखर आनंद
20 ओवर का ये फाइनल मुकाबला। मैदान में जाते हुए गेंद के आने का इंतजार किया था, हल्के हाथों से पुश करते हुए कर्स एरिया में 1 रन लिया। कुल रन 5, 1 विकेट के नुकसान पर भागलपुर। अनुभव की गेंदबाजी और बल्लेबाज के शरीर से थोड़ी सी दूर गेंद डाली गई। वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ। तो पहला ओवर संपन्न हुआ है। 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर भागलपुर। रवि आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, गेंदबाजी करने के लिए, और पहली ही गेंद पर अपनी टीम को सफलता दिलाई। अच्छी बल्लेबाजी भी की थी रवि ने, 87 रन बनाए थे। और जब गेंदबाजी करने आए तो पहली ही गेंद पर उन्होंने शेखर आनंद का विकेट प्राप्त किया। मायूस होकर शेखर आनंद वापस पैवेलियन लौट रहे हैं। शेखर का खाता खुला था, मात्र 1 रन बनाकर वापस पैवेलियन लौट रहे हैं। बड़े ही मायूस हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं शेखर आनंद से इनकी टीम को। और अब उन उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए कहीं ना कहीं से विपिन पर एक बड़ा भार पड़ा हुआ है। बल्लेबाजी करने आए हैं विपिन, और देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि विपिन ये जिम्मेवारी किस तरह से निभाते हैं। भागलपुर की टीम संकट में, 2 विकेट गिरे हैं और रन है मात्र 6। अच्छी बॉलिंग करते हैं। रवि झा की गेंद को हल्के हाथों से स्लैश किया। शॉर्ट लेग में 1 रन, कुल स्कोर 7। भागलपुर 2 विकेट के नुकसान पर। ये ट्रॉफी, बड़ी बड़ी ट्रॉफी आप देख रहे हैं रखी हुई है, विनर और रनर को दी जाएगी। और चारों तरफ गति नहीं दे रहे हैं। दर्शकों की आज अच्छी भीड़ भी है, बावजूद इसके कि काफ़ी आज उनको सीमा रेखा के बाहर कड़ी धूप खिली हुई है आसमान में। गति पर बावजूद इसके दर्शकों ने अच्छी उपस्थिति बना रखी है अपनी। और यहाँ पर खराब गेंद, और गेंद स्वीपर पॉइंट के ऊपर से एक छक्का निकलता हुआ। और यहाँ नो होगा। नो बॉल का इशारा, और साथ ही साथ 6 रन भी मिले हैं। डॉट कराई। 2 विकेट के पतन के पश्चात 20 रन भागलपुर। कंधे घुमाते हैं और इस बार चौका निकलता हुआ बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में भागलपुर के बल्लेबाज। आज उनकी कड़ी परीक्षा है, क्योंकि 339 रन का आंकड़ा उनके सामने है। 20 ओवर में 339 रन बनाने होंगे भागलपुर की टीम को इस चमचमाती हुई ट्रॉफी पर, अगर वो कब्जा जमाना चाहते हैं तो। और एक लंबा शॉट, लंबा छक्का निकलता हुआ विपिन के बल्ले से। शानदार छक्का लॉन्ग ऑफ की दिशा में। इस छक्के की मदद से रनों का कुल योग चला गया 30 रन। 2 विकेट के नुकसान पर भागलपुर। जीतने के लिए कुल 339 रन बनाने हैं 20 ओवर के अंदर, जबकि ये ओवर नंबर कुल 3रा फेंका जा रहा है। विपिन के लिए अच्छी। भागलपुर 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए कुल रन बनाने हैं 17 ओवर में 309 रन। बहुत ही खूबसूरत शॉट, और ये मेरे बिल्कुल बाईं तरफ, मैं कैच लपकने के लिए तैयार था। शानदार शॉट निकलता हो। अच्छी गेंद बिल्कुल ब्लॉक हॉल में डालने की कोशिश की गई थी, हल्के हाथों से खेला लेग साइड में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। रनों का कुल योग 38, 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, छकाया बल्लेबाज विपिन को रवि झा ने। अच्छी बल्लेबाजी भी की थी रवि झा ने, 87 रन बनाए थे। और जब गेंदबाजी करने आए तो पहली गेंद पर, इसके पिछले वाले ओवर में पहली गेंद पर उन्होंने शेखर आनंद को पेवेलियन का रास्ता दिखलाया था।
हिट करा है बल्लेबाज को। एक खूबसूरत शॉट खेला गया ये कप्तान डिप मिड विकेट के ऊपर से विपिन के बल्ले से एक शानदार छक्का निकलता हुआ। तो से कर रहे थे लेकिन टाइमिंग नहीं कर पा रहे थे इस बल्लेबाज की तरफ डबल शॉट खेलने की कोशिश और बहुत ही खूबसूरत शॉट, बहुत ही दूर जाती हुई गेंद स्क्वायर लेग के ऊपर से का छक्का शानदार छक्का निकलता हुआ। 50 रन पूरे किए अपनी बल्लेबाज संतोष के बल्ले से 50 रन पूरे हुए भागलपुर टीम के। पॉइंट पे दिया गया है अंडरवेट के खिलाड़ी को अंदर ओवर डिलीवरी वाइड डिलीवरी वाइड बॉल काफी बाहर। की जाएगी फिर से ऑप्शन के बाद 51 रन अब तक बने हैं और ये एक और शानदार छक्का निकलता हुआ डीप मिड विकेट की दिशा में उछाला। संतोष के बल्ले से एक और शानदार छक्का निकलता हुआ। तो अपने 5 गगनचुंबी छक्कों की मदद से संतोष खेल रहे हैं 35 पर। जहां तक प्रश्न विपिन का, तो विपिन ने 2 छक्के लगाए, काफी डॉट गेंदें खेली, 13 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं विपिन। और यहाँ पर वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। रनों का कुल योग 58। गति बिल्कुल नहीं देते हैं, स्ट्रेट ड्राइव करेंगे, स्ट्रेट ड्राइव, 1 रन मिल जाएंगे यहाँ। और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी मापी और सिंगल के जरिए रनों का योग पहुंचा दिया कुल 59। तो 36 पर चले गए इस सिंगल के जरिए संतोष। 13 पर सामना करेंगे विपिन और यहाँ पर एक लंबा शॉट, बिल्कुल आसमानी शॉट, काफी दूर निकलती हुई गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से उछाल दिया। विपिन के बल्ले से एक और छक्का निकलता हुआ। 3 छक्के अब तक विपिन लगा चुके हैं। पहुंचे विपिन कुल 19 के अपने निजी योग पर। 5 ओवर 65 रन, 2 विकेट के नुकसान पर भागलपुर। जीतने के लिए कुल 20 ओवर में 339 रन बनाने हैं भागलपुर को। तो माफ करेंगे 5 ही ओवर संपन्न हुए। 5 ओवर 65 रन, 2 विकेट के नुकसान पर भागलपुर। और बैकफुट पंच किया है, शानदार डिप मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का निकलता हुआ संतोष के बल्ले से। ये कुल मिलाकर 42 पर पहुंचे हैं और 7वां छक्का संतोष के बल्ले से, 6ठा छक्का निकलता हुआ। 71 रन, 2 विकेट के नुकसान पर भागलपुर का कुल योग। 339 रनों की आवश्यकता है 20 ओवर में। बाएं हाथ के गेंदबाज आए हैं रास बिहारी, ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। उनके सामने संतोष 42 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। शानदार बल्लेबाजी, 6 छक्के अब तक मार चुके हैं रास बिहारी। बाएं हाथ से ओवर द विकेट, गेंद और बल्ले का संगम हुआ नहीं, डॉट बॉल। अच्छी गेंद, अच्छी लाइन लेंथ, रन आउट होने की संभावना यहां पर दिखाई पड़ रही थी, लेकिन तेज रफ्तार से दौड़ते हुए इस 1 रन को पूरा किया संतोष ने। कुल रनों का योग चला गया है 72 और संतोष पहुंचे 43 के योग पर। डॉट कराया, अच्छी गेंद, फुल लेंथ बॉल। 72 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर की समाप्ति हुई है। हाँ, तो एक नया ओवर शुरू हो रहा है। कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से ही गेंदबाजी होती है और सामने के एंड से बल्लेबाजी होती है। काफी ज्यादा बाहर थोड़ी जवान दिख रहे हैं, यंग लग रहे हैं और मोनू लग रहा है कि मानो ये 16-17 साल की उम्र के खिलाड़ी हैं। ऐसे खिलाड़ियों को देखना मुझे अच्छा लगता है, ये भविष्य है बिहार की। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं रन बता दूं प्यारे दर्शकों,
74 रन हैं। 2 विकेट का नुकसान हुआ है भागलपुर का। क्रीज के कोने की तरफ आए और इसी के साथ संतोष की इनिंग यहीं पर समाप्त हुई। बल्ले के हिस्से को चूमते हुई विकेट के पीछे चली गई थी और अंपायर के इशारे देने के पहले ही संतोष ने अपने कदम बढ़ा दिए। ये एक क्रिकेट की अच्छी भावना है और मैंने संतोष 68 रनों की एक लाजवाब पार्टनरशिप विपिन के साथ निभाकर अभी संतोष वापस पेविलियन लौट गए हैं। जहां तक प्रश्न फुल टारगेट का 338 रन बनाए थे मौजमपुर टीम के बल्लेबाजों ने। शतकीय पारी खेली टिंकू ने और 87 रनों की लाजवाब पारी खेली रवि ने, जिनकी बदौलत 339 रनों का लक्ष्य रखा गया भागलपुर के सामने। भागलपुर का स्कोर अभी है 3 विकेट के नुकसान पर 74 रन, जबकि ओवर नंबर कुल फेंका जा रहा है 7वां। नए बल्लेबाज के रूप में एंट्री हुई है साहिल की। पिछले मैच में गौरव बता रहे हैं, स्कोरिंग कर रहे हैं मेरे साथ, उन्होंने बताया पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे। 27 गेंदों में 77 रन बनाए थे साहिल ने। तो लीजिए, एक बड़ा भार है उनके कंधों पर कि एक और बड़ी साझेदारी निभा दें। फुल लेंथ बॉल और काफी कम बैकलिफ्ट से उन्होंने बॉल को स्विच कर दिया। इसे मैं क्या नाम दूं इस शॉट को? हाफ हेलीकॉप्टर शॉट भी नहीं करेंगे। जिस तरह से आप पंखे को की स्पीड बढ़ाने के लिए स्विच को थोड़ा सा हल्का घुमाते हैं नॉब को, शॉट आर्म फ्लिक किया है इसे। इसमें छक्का निकलता हुआ तो कहीं ना कहीं से दबाव को कम करने की कोशिश अब करनी ही होगी, क्योंकि जैसे ही 10 ओवर समाप्त होंगे तो आपको मैं बताना शुरू कर दूंगा कितनी गेंदें हैं, कितने रन हैं। अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि दबाव, मैं नहीं चाहता कि किसी टीम के ऊपर अनावश्यक दबाव पड़े। इस छक्के की मदद से रनों का कुल योग भागलपुर 80 रन, ओवर नंबर कुल फेंका जा रहा है 7वां। और हवा में गेंद, क्षेत्ररक्षक मौजूद थे लेकिन थोड़े पीछे रह गए। मिले हुए मौके का दिखाता हूं मैं। आज दर्शक कितनी संख्या में, क्रिकेट को भी देखिए और यहाँ के दर्शकों को भी मैं दिखा रहा हूं। काफी संख्या में आज दर्शक यहाँ पे मौजूद हुए हैं। लगभग 2500 की भीड़ है। बिल्कुल बना था और खुद को सफल किया, कदमों को आगे बढ़ाते हुए वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में एक शानदार चौका प्राप्त किया है अभी विपिन ने। रनों का कुल योग भागलपुर 85 रन, 3 विकेट का पतन हुआ है। और यहां पर जैसे ही देखा विपिन आगे बढ़ रहे हैं, गेंदबाज ने अपनी लेंथ में थोड़ी सी तब्दीली कर दी, हाथों को खींच लिया, कंधे को थोड़ा खींचा पीछे ताकि वो फुल लेंथ गेंद नहीं बन पाए। ये चालाक गेंदबाज है। मोनू है गेंदबाज। हाँ, मोनू ओवर को बढ़ाते हुए विपिन के लिए गेंद के पीछे आए, हल्के हाथों से स्लैश किया। जब तक स्वीपर कवर की दिशा में गेंद को फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी माप ली और रनों के आंकड़े को पहुंचा दिया कुल 86 रन बने हैं। ओवर 7 संपन्न हुए हैं। तो अब सुरेंद्र ITI के पुष्पम प्रियम सुरेंद्र बाबू को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद। इस शानदार मंजर को आपने जो लोगों के लिए उपलब्ध करवाया, इसके लिए बेहद शुक्रिया। ये स्टेज है, वहाँ पे मैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन भी वहाँ पे होता है और आज तो सारा आंकड़ा, सारी बातें वहीं पर होंगी मैच के बाद। 2 लगातार गेंदों पर बीट कराया है और कहीं ना कहीं से प्रत्येक
एक डॉट बॉल महत्वपूर्ण होता चला जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि 24 रन प्रत्येक ओवर में बनाने होंगे, लेकिन उसके पहले ही एक्सीलरेटर को, गियर को चेंज करना चाहेगी भागलपुर की टीम। ये शॉट कहां जा रहा है? जी बिल्कुल, दो क्षेत्र रक्षक मौजूद हैं, अच्छी फील्डिंग, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रू आता फील्डर्स के जरिए बॉलर के हाथों में। दोनों बल्लेबाजों ने एक और रन लिए। काफ़ी देर के बाद स्ट्राइकिंग एंड पर साहिल नजर आ रहे हैं। 7 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं साहिल, जबकि विपिन की बल्लेबाजी का जहां तक प्रश्न, तो विपिन बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने 3 छक्के 19 गेंदों में 25 रन बनाकर। थोड़े धीमे हैं आज। और यहां पर बैक फुट पर जाते हुए क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए डीप मिड विकेट की दिशा में उछाल दिया शानदार चौके के लिए। रोमांच चरम पे पहुंचता हुआ, क्रिकेट अपने शबाब को चूमता हुआ, और ऐसे में भागलपुर और मौजमपुर की टीम के खिलाड़ी अपने बुलंद परचम को लहराते हुए नजर आ रहे हैं। ये ग्राउंड है सुरेंद्र ITI का, बिहार के अंदर मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में, तारापुर के अंदर मौजमपुर में आप ये मुकाबला देख रहे हैं। प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे YouTube चैनल के दर्शकों, और देखिए बिहार के क्रिकेटर छक्के मारने में काफी आगे रहते हैं, और खासकर जो इस बात का गवाह है कि 339 रन के आंकड़े को छूने का हम दम रखते हैं कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। डर के आगे जीत है, और यही जीवन संगीत है। 8 ओवर की समाप्ति हुई है, 97 रन बने हैं, और विकेट का नुकसान 3 हुआ है, 7 विकेट हाथों में। और जहां तक रनों का प्रश्न, तो यहां से भी अभी लगभग 200, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 243-44 रन बनाने की आवश्यकता है। हल्के हाथों से पुश करते हुए 1 रन अब तो हो ही जाएगा। अंपायर बिजी, क्योंकि बाएं दाएं हाथ का संयोजन है, तो ऐसे में अंपायर्स अपने स्पॉट को बदलने में थोड़े से बिजी दिखाई पड़ रहे हैं। बादल, नवीन भूषण शर्मा, दोनों का बेहद शुक्रिया। कनेक्ट नहीं कर पाए इस बॉल को, और अब आवश्यकता चंद लम्हों में 3 ओवर के बाद ऐसी होगी कि प्रत्येक गेंद पर आपको चौके लगाने पड़ेंगे। प्रत्येक 2 गेंद के बीच एक छक्का आना चाहिए। वो आंकड़ा मैं पेश करूंगा। 10 ओवर तक मैं कमेंट्री, उसके बाद अपने साथियों में मैं बांट दूंगा कमेंट्री। खराब गेंद, और यहां पर नो बॉल का भी इशारा आया है नवीन भूषण शर्मा का। दोनों हाथ उठाकर कहा कि छक्का भी मिल गया है, और सुदर्शन चक्र भी घुमा दिया उन्होंने। तो लीजिए 3 इशारे 1 गेंद पर, नो बॉल, छक्के का इशारा, सुदर्शन चक्र। तो फ्री हिट का कितना फायदा उठाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। और यहां पर क्या स्टाइल था, मानो कोई शाहरुख खान या मिथुन चक्रवर्ती चला गया है बल्लेबाजी करने के लिए। मोनू एक उभरते हुए गेंदबाज मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। लंबी रनअप इनकी है, फ्लुएंसी है इनकी, गेंदबाजी एक्शन काफी साफ सुथरी। जमीनी शॉट काफी देर के बाद देखने को मिला, वरना टेनिस गेंद के मुकाबले में भैया ऐसे शॉट्स देखने को मिलते कहां हैं। देखिए लाजवाब बल्लेबाजी करते हैं, विकेट फेंकना पसंद नहीं करते हैं। रणजी ट्रॉफी के बड़े खिलाड़ी, प्रत्येक साल चुनाव होता है, ये नहीं कि एक रणजी ट्रॉफी खेल ली और चलिए। इसी के साथ ये ओवर की समाप्ति हुई है। 9 ओवर समाप्त हुए हैं, और इस ओवर के बाद ड्रिंक्स इंटरवल। बिल्कुल नया ओवर, और गेंद कहां जा रही है? ये गेंद संग्रामपुर से मंगवाइए आप जाके। जी बिल्कुल, गेंद आज नहीं उतरने वाली है, दूसरी गेंद दीजिए। अगर दूरी पर रन दिए जाते हैं तो कम से कम 10 रन तो इस शॉट पर जरूर मिल जाता है। लगभग 80 मीटर का छक्का लगाया गया था जी, दमदार शॉट।
और यहाँ पे नो बॉल का इशारा, फ्री हिट का इशारा आता हुआ। इस ओवर के बाद ड्रिंक्स इंटरवल का वक्त होगा। ये कहां पे गेंद गई? आज नो बॉल सही है निर्णय, फ्री हिट का इशारा आता हो। और इस फ्री हिट का फायदा भी मिला है बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के बाईं तरफ। ये गेंद चली गई 6 रनों के लिए। ऐसे ऐसे छक्कों की ही जरूरत है। हाँ काफी बातों से लोग दुखी भी हो जाते। चलिए यहाँ पर देखिए, चलिए यहाँ पर देखिए, ये एक्सरसाइज बादल की हो रही है। जो उनका थोड़ा सा वेट बढ़ा हुआ है वो कम होगा आज के बाद। बायां दायां संयोजन, 10वां ओवर प्रगति पर। रनों का योग मैं बता दूं प्यारे दर्शकों, 121। और यहां पर काफी देर के बाद एक चूक हुई विकेट कीपर से, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं मिला। 10वां ओवर 121 रन जीतने के लिए 339 रन। अगर आधे रनों की बातें करें तो लगभग अभी तक रन हो जाने चाहिए थे 180। उस लक्ष्य से काफी पीछे। और बेहतरीन शॉट, और यहां पे क्या शानदार कैच, क्या शानदार कैच। मैंने साफ देखा कि उन्होंने जमीन से 1 इंच इस बॉल को उठा लिया और साथी खिलाड़ी सराहना कर रहे हैं। और पहली दफा मेरी नजरों के सामने मेरी कमेंट्री पर विपिन 75 रन से नीचे बनाकर आउट हुए हैं। जब थे रवि, विपिन थोड़े से मायूस हुए होंगे। मैं इन दोनों खिलाड़ियों के लिए काफी लकी, काफी उम्मीदें थी इनसे, और बड़े मायूसी के साथ विपिन अपने विकेट के महत्व को समझ रहे थे, इसलिए थोड़े से संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन बड़े मायूसी के साथ पेवेलियन लौटे हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। 4 विकेट गंवा चुकी है भागलपुर की टीम। लक्ष्य काफी बड़ा है, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कोई लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। बैट्समैन की टोपी पे चश्मा तो उससे क्या है। हैंडसम आकाश कैप्टन है। अच्छी गेंद। इसी के साथ 10 ओवर संपन्न हुए हैं। 10 ओवर की समाप्ति के बाद भागलपुर का कुल योग 121 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब 10 ओवर में जीतने के लिए भागलपुर की टीम को चाहिए 218। 60 गेंदों में 218। ड्रिंक्स इंटरवल का वक्त है। आइए मैं लिए चलता हूं संजीव जी की तरफ, आशुतोष की तरफ। उनका स्कोर था 10 ओवर की समाप्ति के बाद मौजमपुर 132 और भागलपुर 121। आइए ओवर टू संजीव जी, आशुतोष जी और अन्य सभी सहयोगी। ड्रिंक्स के बाद पहली गेंद पे एक चौका निकलता हुआ भागलपुर की बल्लेबाजी शुरू हो गई है। और जीतने के लिए जो लक्ष्य है वो काफ़ी बड़ा है। 339 रन बनाने हैं 20 ओवर के अंदर, जबकि 10 ओवर की जब समाप्ति हुई थी तो स्कोर था कुल 121 और अभी है 125। 11वां ओवर चलता हुआ। शॉर्ट ऑफ लेंथ, शॉर्ट आर्म पुल किया है क्षेत्र रक्षक गेंद के नीचे। और यहाँ पर अंततः 2-3 प्रयास किए गए, लेकिन छिटकती हुई गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। एक और छक्का। बहुत ही खूबसूरत शॉट, बहुत ही लाजवाब शॉट। एक शानदार छक्का। ऐसे ही शॉट्स लगाने की आवश्यकता है अब भागलपुर के बल्लेबाजों को। साहिल 57 पर पहुंचे हैं। साहिल के बल्ले से एक और शानदार छक्का निकलता हुआ रनों का कुल योग चला गया है भागलपुर 141। 11वां ओवर फेंका जा रहा है, कहीं से पीछे नहीं। भागलपुर के बल्लेबाजों ने ठाना है कि आज जीत कर दिखाना है। 11 ओवर समाप्त हुए हैं। 141 रन 4 विकेट के नुकसान पर भागलपुर जीतने के लिए 339 रन बनाने की आवश्यकता है। एक नया ओवर शुरू होता हुआ और यहां पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर
तरफ गेंद आती हुई। एक रनों के साथ रनों की संख्या पहुंचती हुई 111। रवि यहाँ पर मौजूद, उन्होंने आसानी से गेंद को फील्ड किया। शुभकामनाएं। तो बड़ा ही दमदार मुकाबला खेला जा रहा है। और यहाँ पर एक मौका बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था और इसी के साथ फील्डिंग हुई है। गेंद को फील्ड कर ली गई। मोनू एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट आकाश के लिए, और यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी, एक और डॉट। गलत गेंद और सही इलाज। मिड विकेट के ऊपर से आकाश ने उछाल दिया 6 रनों के लिए। तो जैसे जैसे ये मुकाबला आगे बढ़ता चला जाएगा, रनों का जो आंकड़ा है, वो जो दबाव है, वो कहीं ना कहीं से मजबूर होते चले जाएंगे बल्लेबाज कि ऐसे शॉट्स को खेलें, चौके लगाएं, छक्के लगाएं। रनों का कुल योग 149, 190 रनों की और दरकार यहाँ से जीतने के लिए, बड़ा लक्ष्य। और ये बनाने के लिए थोड़े से टाइमिंग नहीं हो पा रही उनसे। कुल ओवर नंबर 12वां भी संपन्न हो गया। 12 ओवर 149 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 190 रन चाहिए। बाकी जो बची हो रही है उनके द्वारा। 48 गेंद हैं, उनमें 190 रन आसान नहीं होगा भागलपुर के बल्लेबाजों के लिए। रवि, और क्या खूबसूरत शॉट, बहुत ही सुंदर शॉट, बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के नीचे साइड स्क्रीन से टकराते हुए गेंद, चौके से स्वागत किया रवि का। क्या शॉट खाया जाता है ये? बल्लेबाज साहिल हैं। अगर कोई बल्लेबाज स्टेट में खेलता है तो लगभग सुरक्षित ही माना। अर्धशतक जमा चुके हैं साहिल, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और आज की पूरी पारी साहिल के इर्द गिर्द घूमती चली जा रही है। और लीजिए एक और मिस फील्डिंग, खेला गया शॉट था एक के लिए बैक टू बैक 2 करोड़ चौका निकलता हुआ, 2 लगातार गेंदों पर 2 चौके निकले हैं। अभी तक ये इस ओवर में रन लुटाते हुए। खूबसूरत शॉट, हेलीकॉप्टर शॉट, लेकिन शतरक्षक मौजूद लॉन्ग ऑफ में। 158 रन, 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि ये ओवर नंबर कुल 13वां डाला जा रहा है। आकाश सामना करेंगे रवि की गेंद का, उछाला हुआ शॉट, क्षेत्ररक्षक पीछे रह जाएंगे और दर्शक बन जाएंगे फील्डर। एक शानदार छक्का निकलता हुआ आकाश के बल्ले। कुल रनों का योग इस छक्के की मदद से 164। एक अच्छी गेंद हल्के हाथों से डाली गई थी। 165 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पर नो मैंस लैंड में जाते हुए गेंद, सारे दर्शक, सारे फील्डर काफी पीछे हैं। और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए, माफ करेंगे 2 रन लिए। 13 ओवर की समाप्ति हुई है। 167 रन भागलपुर, 4 विकेट के नुकसान पर। 14वें ओवर को लेकर आए हैं मोनू, और ये बॉल मिड और लेग की तरफ थी, मोड़ना चाहते थे कि लेकिन गेंद सीधी तरह से बल्ले पर आई नहीं। फॉलो थ्रू में फील्ड किया मोनू ने और चल पड़े अपने बॉलिंग मार्क्स की तरफ। 5 खिलाड़ी ऑफ साइड, 4 खिलाड़ी ऑन साइड की व्यू रचना के साथ आकाश को गेंद करेंगे मोनू। राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार किया, शॉर्ट आर्म पुल किया है, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे आ रहे हैं और इसी के साथ एक और विकेट का पतन होता हुआ 5वां विकेट गिरा है यहाँ पर। अभी अभी भागलपुर का एक शानदार कैच लिया, लगभग 20 गज की दूरी उन्होंने मापी फील्डर ने और शानदार कैच लपक कर वापस पेवेलियन जा रहे हैं आकाश। आकाश ने आउट होने से पहले कुल कितने रन बनाए मैं ये बता देना चाहूँगा दर्शकों को। 14 रन ही बना पाए आकाश और अपने खेमे में लौट गए। शॉर्ट आर्म, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, नए आए हुए बल्लेबाज बाएं हाथ के लेफ्ट बैट्समैन के लिए एक अबू हैं, माफ करेंगे स्ट्राइक चेंज किया था।
और इनका काम कीपर नहीं पूरा। अबू आए हैं नए बल्लेबाज, साहिल बल्लेबाजी कर रहे हैं, डट के बल्लेबाजी कर रहे हैं। 24 गेंदों में 69 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। साहिल मोनू की गेंद के सामने झुके और यहाँ पर ड्राइव कर दिया है, लेकिन यॉर्क कराने में सफल हो पाए मोनू। एक डॉट बॉल, 69 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं साहिल। पता चला वहीं पर है। और यहाँ पर फिर से अच्छे तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए बल्ले के साथ गेंद को। एक और डॉट बॉल। मोनू एक बार फिर से साहिल के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट। बहुत ही खूबसूरत मेडन ओवर, मेडन विकेट ओवर गया है। और ऐसे में जब आस्किंग रन रेट 18-20 के करीब हो और ऐसे में मेडन ओवर डालना, ये बहुत बड़ी बात होती है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। मुसीबतें बढ़ती हुई भागलपुर के लिए। जो आस्किंग रन रेट है उसे हम थोड़ी देर में आपसे शेयर करेंगे। प्रत्येक ओवर में 28 रन बनाने की आवश्यकता है। आस्किंग रन रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ता हुआ, ग्राफ काफ़ी ऊपर उठता हुआ, और ऐसे में इस तरह के शॉट्स ही लगाने की आवश्यकता है। एक चौका अभी निकला साहिल का बल्ला, बाकी के बाउंड्री निकाले। तो साहिल के बल्ले से एक और छक्का चौका निकला। रनों का कुल योग साहिल 73 पर साहिल बल्लेबाजी कर रहे हैं। बल्लेबाज के शरीर से दूर फेंकी गई गेंद और इसी के साथ 9 बॉल का इशारा आता हुआ टिंकू आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और यहाँ पर हल्के हाथों से गेंद फेंकी। इसकी सबसे बड़ी वजह कि उन पर अभी एक थ्रो बॉल का ऑब्जेक्शन लगा था, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं सिर्फ गेंद अब लूप ही करवाता हूँ, टॉस करवाता हूँ। शानदार शतक जमाया था टिंकू ने और यहाँ पर गेंदबाजी भी मिला जुला कर अच्छी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से खुश होंगे क्योंकि उनकी टीमें आज मैन ऑफ द मैच की दौड़ में सबसे पहला नाम होगा टिंकू का, क्योंकि उन्होंने शतक जमाया है और ऐसे में अगर एक आध विकेट झटक लेते हैं तो इनकी दावेदारी और भी बढ़ जाएगी। दर्शकों का उत्साह चरम पर है, क्रिकेट चरम पर चूमता हुआ नजर आ रहा है। साहिल दमदार बल्लेबाजी कर रहे हैं और हर हाल में इन्होंने एक तरफा अपने कंधों पर कमान संभाल। खराब गेंद का इलाज नहीं कर पाए क्योंकि बातों ही बातों में एक और ओवर यहां पर संपन्न हो गया। प्यारे दर्शकों, मैं बताना चाहूंगा ओवर नंबर कुल संपन्न हुआ है 15वां, रनों का योग है 176। तो अब बाकी बची हुई जो 30 गेंदें हैं, 30.6 उन 30 गेंदों में 32.6 की औसत से रन बनाने हैं और अब आए हैं डॉट कराने के उत्साह माहिर खिलाड़ी। गेंदबाजी एक्शन में दिखाई पड़ेंगे रवि, जिन्होंने तेज तर्रार 87 रन बनाते हुए यहां के दर्शकों में के दिल में जगह बनाई थी। लीजिए पहली डॉट गेंद आती हुई। ये माना जा सकता है कि जो मेरा काल्पनिक ऊंट खड़ा था थोड़ा सा करवट नहीं, पूरे करवट लेके बैठ गया है मौजमपुर की तरफ। दर्शकों में थोड़ी सी खामोशी। तो यहां पर एक लॉलीपॉप कैच टपकाया। इसकी सबसे बड़ी वजह रही कि भाई भागलपुर वाले थोड़े और कोशिश कर लो, छक्के लगाओ, चौके क्यों लगा रहे हैं आप। शायद फील्डर ने यही कहा। साहिल ने अपने पास स्ट्राइक ले रखा है और हर संभव कोशिश कर रहे हैं साहिल कि मैं छक्के लगाकर दिखाऊंगा। 80 पर पहुंच गए। एकमात्र साहिल ऐसा सिपहसालार साबित हुआ है। ये देखिए दनादन उनके बल्ले से मानो तोप का गोला छूट रहा है, लेकिन थोड़े कोई और भी देते तो ज्यादा बेहतर होता। आईपीएल धुन के साथ चौके छक्के कि यहां पर आवश्यकता है। रनों का कुल योग चला गया है रखो 186, जीतने के लिए 339। 16वां ओवर कमाल है और यहां पर मोड़ा है हल्के हाथों से। क्षेत्ररक्षक मौजूद हैं 2-2।
और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, 1 रन लिया साहिल ने। साहिल 81 पर उनका साथ दे रहे हैं अबू 2 छक्के मार चुके हैं। ना एक बॉल, माफ करेंगे, एक बॉल शेष, 1 रन बनाकर खेल रहे हैं अबू। और यहां पर अपनी फिरकी गेंदबाजी से उलझाया अबू को और अपना दावा और भी पुख्ता कर लिया है मौजमपुर की टीम ने। जो बल्लेबाजी की थी टिंकू ने, जो बल्लेबाजी की थी रवि झा ने, उसका असर अब दिखने लगा है। कहीं ना कहीं से अब माना जा सकता है कि अब मौजमपुर की टीम उस विनिंग ट्रॉफी की तरफ, उस 41,000 रुपये की भारी भरकम रकम की तरफ देख सकती है। ये लीजिए, ये एक डॉट बॉल यानी औसत 38 का। अब प्रत्येक गेंद पर छक्के भी लगाएगी भागलपुर की टीम। छक्के मारने से भी काम नहीं होगा। हाँ, बारिश और आशुतोष, बारिश की भी कोई संभावना नजर नहीं आती। बॉलर का साथ हो जाएगा। ये लीजिए, साहिल ने आई मुट्ठियां भीज कर। जब कोई गेंदबाज गेंदबाजी करे तो उसमें 2 ही नज़ारे देखने को मिलते हैं, या तो लंबा कैच उठेगा या छक्का लगेगा। नवीन भूषण शर्मा ने दोनों हाथों को फैलाकर कहा कि जी बिल्कुल ये छक्का लग गया, और छक्के की मदद से भागलपुर का स्कोर चला गया है कुल 193। और मौजमपुर में परसों एक फाइनल मुकाबला है, दोनों में मैं रहूंगा, आप अवश्य आएं और आनंद लें। 1 रन से अब कुछ नहीं होने वाला है, और एक वक्त ऐसा आएगा कि टीम को आखिरी ओवर में 100 रन बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही है, जिस तरह का दबाव बना रखा है मौजमपुर के गेंदबाजों ने। और यहां पर एक लंबा छक्का, गेंद आज उतरेगी नहीं, शायद चांद पे चली गई है। और नो बॉल का भी इशारा आता हुआ। एक और इशारा आएगा जब बल्लेबाज अपने स्ट्राइकिंग एंड पर होंगे, तो बल्लेबाज को बताएंगे अंपायर, नो बॉल के साथ साथ सुदर्शन चक्र घूमता हुआ, यानी फ्री हिट। रनों का आंकड़ा छूता हुआ 200 के करीब दिखाई पड़ रहा है। 197 ओवर नंबर ये फेंका जा रहा है, कुल 17वां। हल्के हाथों से गेंद फेंकी, अबू को बिट कराया, 200 के आंकड़े को भी नहीं छू पाई है। अभी 17वां ओवर चल रहा है, और जब ये ओवर संपन्न होगा तो फिर बाकी बची 18 गेंदों में भागलपुर की टीम को कितने रन बनाने होंगे, ये आंकड़ा भी मैं रखूंगा। ओह माय गॉड! और यहां पर एक अच्छा कैच पकड़ा गया, अच्छी कैचिंग हुई, और इसी के साथ अबू भी वापस पेविलियन चले जा रहे हैं। 94 पे खेल रहा साहिल गौरव ने जानकारी दी है, 94 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो क्या एक और शतक आज लगेगा, वह नजर आएगा। सारा फिजा यहां पे, लेकिन जो क्रिकेट खेली गई है वो लाजवाब, जो आयोजन है वो लाजवाब है। एक और मौका, एक आसान सा कैच। ये वक्त की मांग है कि साहिल ने आउट होने से पहले शानदार 94 रन बनाए, और एक लाजवाब शानदार दमदार तालियां इनके लिए बनती हैं भैया। जोरदार तालियों से स्वागत कर दें साहिल। बेशक बिहार के अंदर मुंगेर जिला में पड़ता है। प्यारे दर्शकों, ये देखिए, बिहार के क्रिकेटर इतने लंबे छक्के लगाते हैं कि गाड़ी से लाने जाना पड़ता है गेंद को। तो जीत का दस्तावेज तैयार, सिग्नेचर की दरकार। बिल्कुल, बहुत वाह, क्या मुहावरा, जीत का दस्तावेज तैयार, सिग्नेचर की दरकार। वाह, मुझे एक बात सीखने का मौका मिला आज। लंबी गेंद और लंबा शॉट, मंगवाइए इस गेंद को तारापुर से। थोड़े 10-12 छक्के ये बल्लेबाज मारेगा, लगते हैं। हाँ, लग तो रहा है कि बात नहीं है। हाँ, देखिए, कुल गेंदबाज ने कोई घास नहीं छीली है। उन्होंने कहा, बच्चों मैं अभी तुम्हें बताता हूं। युवराज सिंह की आत्मा का प्रोग्रेस कर जाए तो बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर फिर से डॉट कराई है, रन आउट की अपील की जा रही है कीपर के द्वारा। और अब
12 गेंदों में 129 रन, 12 गेंदे 129 रन, पूरी तरह से इस मुकाबले को अपने पकड़ में, अपनी मुट्ठी में ले लिया है मौजमपुर की टीम ने। टॉस जीता था आकाश ने और उस वक्त उन्होंने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। इस हार्ड सरफेस पर सामने वो चमचमाती ट्रॉफी, वो राशि नजर में आती है और कहीं ना कहीं से टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय उनका यहाँ पर मुझे अजीब लगा था कि टीम यहाँ पर पिछड़ती हुई नजर आ रही। खैर, अमित चंद्रा जीत की खुशबू है। बिल्कुल बिल्कुल, उनका कद 4 इंच ऊपर हो गया है और कहीं ना कहीं से उन्होंने दमदार उपस्थिति दर्ज करवाई। यूनिवर्सिटी प्लेयर हैं, अमित चंद्रा भी यूनिवर्सिटी खेल चुके हैं और संयोग से मैं भी बीएन मंडल मधेपुरा को रिप्रेजेंट कर चुका हूं और ऐसे में रहमत शाहरुख साहब की उपस्थिति भी बहुत अच्छी पड़ रहे हैं। मिला जुला कर ये माहौल बड़ा ही खूबसूरत है। कुछ औपचारिकताएं शेष हैं, उन औपचारिकताओं को पूरा करने की दिशा में 1 बाउंस 4 निकलता हुआ तो अब रनों का जो आंकड़ा है 200 को पार करता हुआ नजर आ रहा है। 215, 19वां ओवर फेंका जा रहा है और अब भी लक्ष्य से काफी पीछे। 124 रन चाहिए यहां से जीतने के लिए। कदमों को आगे बढ़ाया है और गेंद को दिशा दिखा दी डिप मिड विकेट की दिशा में। 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के पार जाती हुई। पहुंचते हुए अमित चंद्रा काफी बोलिए। उनकी टीम ने आज काफी दमदार परफॉर्मेंस की है। अब पूरी तरह से मुकाबले को यहाँ पर मौजमपुर ने अपने कब्जे में ले रखा है। 100 से ज्यादा रन बनाने हैं और इस ओवर के बाद एक ओवर और शेष। 339 रनों का लक्ष्य दिया गया था मौजमपुर की तरफ से भागलपुर के बल्लेबाजों को और लीजिए 19वां ओवर भी संपन्न होता हुआ। 19वां ओवर भी संपन्न हो गया। भागलपुर की टीम का कुल योग 219 रन 19 ओवर की समाप्ति के पश्चात 7 विकेट के नुकसान पर। हाथ आजमाने आए हुए हैं स्वयं कप्तान अमित चंद्रा। इनको पता है 6 गेंदों में 120 रन। ये ट्रॉफी लगी हुई है, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन यहाँ पे ही होना है। पहली गेंद पर अमित चंद्रा के छक्का लगता हुआ, पहली गेंद पर छक्का लगा था और काफी ज्यादा बाहर वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। औपचारिकता को पूरी करने की दिशा में आए हैं अमित चंद्रा जो कप्तान हैं और यहाँ पर परिवर्तन किया गया था। डॉट बॉल, अब कोई मायने ही नहीं, हार और जीत शब्द खत्म। अब सिर्फ जीत और जीत। अमित चंद्रा जो गेंदबाजी कर रहे हैं उनके हिस्से में, उन्हें छक्के खाने का भी गम नहीं है। उनके मुस्कुराते चेहरे बता रहे हैं कि उन्होंने सुरेंद्र IITI कप 2021 पर कब्जा कर लिया है, कब्जा जमा लिया है और जीत ली है 41,000 रुपए की राशि। क्योंकि 4-5 गेंदों में 80 रन बनते नहीं, एक और छक्का निकलता हुआ इस ओवर में तीसरा छक्का भी निकला है। बावजूद इसके और एक और छक्का निकलता हुआ। एक सेकंड पकड़ लिया गया। छक्के खा रहे हैं या बैट्समैन को खिला रहे हैं? आखिरी बॉल शायद, और आखिरी बॉल पर भी एक शॉट निकल गया, बिना बताए अंदर आ गए थे शायद और काफी 9 बॉल का इशारा आता हुआ। 4 रन और 9 बॉल फ्री हिट। यानी फुल एंटरटेनमेंट। 149 249 और एक और चौका। 253 रन बनाने में सफल हो पाई मौजमपुर के खिलाफ भागलपुर की टीम। और ये बताते हुए कि इस मुकाबले को जीत लिया है मौजमपुर की टीम ने। कुल कितने रनों से जीता है हमारे स्कोरर गौरव जोड़कर बता रहे हैं। 286 रनों से जीतकर इस चमचमाती हुई ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है। और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए मैं लिए चलता हूं अब
इस ट्रॉफी और वहाँ मौजूद अपने चीफ गेस्ट के पास।